दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप जरा संभल कर ही रहना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं। इतना पैसा, इतना बड़ा घर होते हुए भी मेरी भाभी का भी पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है, जो मेरे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की बातें सोच रही है। गायत्री जी, आपने आधी अधूरी बात पर विश्वास किया है। आपको किसने कहा कि आपकी भाभी आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रही है? गायत्री जी के पति परम जी ने पूछा। मैं सब जानती हूँ, मैंने अपने कानों से वृद्धाश्रम की बात सुनी, उसके बाद फोन कट गया। मैंने सलाह कर फोन इसीलिए नहीं करा जिससे माँ अपनी बहू को बसाने के लिए झूठ नहीं बोले, और अब उनको बिना बताए जाऊंगी जिससे मेरे जाने से पहले भाभी फिर से भली बनने का नाटक ना करे। इतने सालों से वह केवल भले बनने का नाटक ही तो कर रही हैं। गायत्री जी ने अपना मत रखा। परम, जैसा आपको उचित लगे, मुझे आपके जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जैसे विचार के साथ जा रही हैं वह मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। आप अपना ध्यान रखिएगा। गायत्री, आप चिंता ना करिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन आप भी जरा संभल कर ही रहना। मैं किससे संभल कर रहा हूँ? गायत्री जी के पति ने आश्चर्य से पूछा। गायत्री जी अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, अपनी नई बहू से। और किससे? होने को 3 महीने ही हुए हैं, अपने बेटे शुभम और बहू सारिका की शादी को। लेकिन 3 महीनों में ही जैसे उसने शुभम पर तो जादू ही कर डाला। अपनी जोरू का गुलाम बना घूमता रहता है, हर सप्ताह अंत में उसको घुमाने ले जाता है। वह तो मैं हूँ जिसने बहू पर लगाम कस रखी है, नहीं तो वह तो हम दोनों को तो ठिकाने ही लगा देती। देखते नहीं कैसे सटर पटर उसकी जुबान चलती है, और उसके पीहर में सभी कितने चतुर दिखाई देते हैं। परम, कैसी बातें कर रही हैं आप अपनी बहू के लिए? गायत्री, आप तो चुप ही रहिए। आप तो वैसे ही स्वभाव से कितने सीधे आदमी हैं, हर किसी की बात में आ जाते हैं। कहीं ये ना हो मैं मेरे पीहर चले जाऊं और पीछे से बेटे बहू आपको इस घर से रवाना कर दे। आप संभल कर रहना, अपना अपनी दवाइयों का, खाना पीने का विशेष रूप से ख्याल रखना। बहू को तो वैसे ही फास्ट फूड बहुत पसंद है, ये नहीं अपनी ही पसंद का खाना बनाती जाए, और आपको भी वह सड़ी सी ब्रेड और चीज के लच्छे ही खाने पड़े। उसकी तो सखी सहेलियां भी बहुत हैं,
शुभम को लेकर इधर उधर दौड़ती रहेगी। क्या पता समय पर आपको खाना देगी भी या नहीं। मुझे तो सोचते ही चिंता हो रही है। 20 दिन आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब जा ही रही हूँ तो थोड़े दिन रुक कर ही आऊंगी, इसलिए 20 दिन तो लग ही जाएंगे। भावुक होते हुए गायत्री जी ने अनगिनत चिंताओं की पोटली बनाकर अपने पति परम के हाथों सौंप दी और अगले दिन चली गई अपने पिहर को संभालने। रविवार का दिन था, घर का दरवाजा खुला था। घर के अंदर से आवाजें आ रही थी। पापा जी ये देखिए, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन आपको ये एक ही मिलेगा। पराठे ज्यादा खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए साथ में ये सब्जियों वाला दलिया भी बनाया है। और हाँ, रात को रोज वाली दवाई लेना मत भूलना। बहू तुम तो मेरा बहुत ही ध्यान रखती हो। 15 दिन हो गए तुम मुझे छोड़कर एक बार भी कहीं नहीं गई हो। मैं अकेला हूँ, ये सोचकर शुभम भी अपने दोस्तों से नहीं मिलता है। तुम तो मेरा खाना पीने का भी इतना ध्यान रखती हो, मुझे एक पल भी तुम दोनों ने अकेलेपन का एहसास नहीं कराया। इतना प्यार दोगे तो मेरी तो आदतें ही बिगड़ जाएगी। आखिरकार रहना तो तुम्हारी मम्मी के साथ ही है। और घर में से तेज ठहाकों की आवाजें आने लगी। पापा कल रात को क्या जबरदस्त कैरम की बाजी खेली थी, आज भी एक सांच हो ही जाए। शुभम अपने पिताजी से बोला, हाँ हाँ आज भी देखना तुम दोनों को कैसे हरा देता हूँ। सच में पापा जी आप तो गजब का कैरम खेलते हैं, सारिका ने सहकते हुए कहा। वैसे पापा जी मम्मी जी भी होती तो कितना मजा आता ना, हम सारों साथ में कैरम खेलते। अभी तो वे 5 दिन बाद आएगी, अगले रविवार को हम सब साथ में खेलेंगे। मैं तो भगवान से यही विनती कर रही हूँ मम्मी जी के पिहर में सब कुछ सही हो। मुझे लगता तो नहीं है कि मामी जी ने नाना जी नानी जी के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन फिर भी मम्मी जी चली गई तो उनको सारी परिस्थिति का पता चल ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो सारिका, अब तो मम्मी आएगी तभी सारी बात का पता पड़ेगा। शुभम ने कहा। अपने परिवार को इस तरीके से प्यार से बातें करते देख गायत्री जी को अपने तुच्छ विचारों से घृणा होने लगी। उधर पिहर में भी सब कुछ उनकी उम्मीद के विपरीत था। वहां जाकर पता पड़ा कि उनके भैया भाभी तो पुश्तैनी हवेली को वृद्धाश्रम वालों को बेचने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि उनके शव के माँ बाप उस हवेली को बेचना चाहते थे। उनके भैया भाभी हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहते हुए पुरानी विरासत को संभाल कर रखना चाहते थे। वहाँ भी माँ बाप और भैया भाभी को प्यार से रहता देख गायत्री जी को अपनी भाभी के लिए किए पूर्वानुमानों पर और अपने आप पर गुस्सा आ रहा था।
जी क्या क्या नहीं सोचा मैंने अपनी भाभी के लिए, वहाँ सब कुछ बढ़िया पाकर गायत्री जी 5 दिन पहले ही अपने घर वालों को सूचित किए बिना अब अपनी बहू की हकीकत जानने अपने घर लौट आई। लेकिन यहाँ भी सब देखकर अपनी बहू के लिए इतना उल्टा सीधा सोचने पर उन्हें रोना आ रहा था। क्या कुछ नहीं सोचा था उन्होंने अपनी बहू सारिका के लिए। सारिका ने तो ये सब सुना भी नहीं, फिर भी उन्हें अपनी बहू से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। घर के बाहर खड़ी ये सब बातें सुनकर वह अपने आप को कोई गुनहगार समझ रही थी। आज पहली बार उन्होंने अपनी बहू को दिल से अपनाया था। अपने पश्चाताप के आंसुओं को पोंछते हुए आज गायत्री देवी अपनेपन की खुशबू समेटे हुए अपनों के बीच प्रवेश कर रही थी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।